हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है चैनल पर। और आज की जो हमारी क्लास है वो है महिला कहानीकारों से संबंधित। महिला कहानीकारों को देखेंगे। कल की क्लास में मैंने सभी महिला उपन्यासकारों को पढ़ाया था और आज हम यहाँ पर देखेंगे कहानीकार। तो चलते हैं उनकी कहानी संग्रह और कहानियों को देखेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी काफी रहेगी सभी परीक्षाओं के लिए। पसंद आए तो पूरी जरूर देखना। लाइक सब्सक्राइब करे हुए बिना आपको नहीं जाना है। कमेंट करके प्लीज बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इसी तरह से काम करने के लिए। ठीक है, तो जरूर बताएं आप कमेंट में। जो भी बच्चे मुझे बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाकी सभी बोला करें तो अच्छा लगता है। सबसे पहले नाम आता है यहाँ पर चंद्रकांता। चंद्रकांता का नाम आता है। चंद्रकांता ये इन्होंने कहानियां लिखी हैं सलाखों के पीछे 1975 ईस्वी। सलाखों के पीछे कौन है? चंद्रकांता गलत लोगों के बीच में। सलाखों के पीछे चंद्रकांता गलत लोगों के बीच में फंस गई, दहलीज पर न्याय मांगने गई, है ना। सलाखों के पीछे जब गलत लोगों के बीच फंसी चंद्रकांता, तो वो कोर्ट की दहलीज पर न्याय मांगने गई। ओ सोन किसरी कोठे पर कागा। ओ सोन किसरी किसका है? चंद्रकांता का है। ओ सोन किसरी कोठे पर कागा। कोठे पर कागा तब तक रहता है जब तक सूरज नहीं उगता, सूरज के उगने तक। ओ सोन किसरी कोठे पर कागा, सूरज उगने तक। काली बर्फ। चंद्रकांता किस प्रकार की बर्फ पसंद करती है? चंद्रकांता, चंद्रमा आप जानते हो वैसे सफेद होता है, लेकिन उसे जो बर्फ है वो काली पसंद है। काली रात में निकलता है काली बर्फ। बदलते हालात में चंद्रकांता की कहानी है। बदलते हालात में 2002 में आया था। अब्बू ने कहा था 2005 और अलकट राज देखा 2013 ईस्वी। अलकट राज देखा 2013 ईस्वी। हलकट मत कर देना, अलकट है, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो ये सारी कहानी संग्रह किसके हैं? चंद्रकांता जी के हैं। आपको सारे एक जगह पर कहीं नोट कर लेने हैं, अगर चाहो तो। नहीं है तो आप एक दो बार वीडियो भी देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। जैसे आप याद करते हैं, जैसा आपका अच्छा लगता है, जैसे याद होता है वैसे करिए, लेकिन ये सब आपको याद जरूर होने चाहिए। यहाँ से एक दो नंबर आपके 100% बनने वाले हैं। तो दूसरा नाम यहाँ पर आता है कुसुम चतुर्वेदी जी का। कुसुम चतुर्वेदी ने लिखा है तीसरा यात्री। कुसुम चतुर्वेदी का कहानी संग्रह तीसरा यात्री और आंगन में ठगी पौध। ठीक है, आंगन में ठगी पौध और तीसरा यात्री, ये दोनों किसके हैं? कुसुम चतुर्वेदी जी के हैं। कुसुम चतुर्वेदी। तीसरा यात्री और आंगन में ठगी पौध 2000 में आया था, ये ध्यान रखना। मैत्रेयी पुष्पा की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैत्रेयी पुष्पा। इनका जन्म 30 नवंबर 1944 को हुआ था। 30 नवंबर 1944 इनका जन्म याद रखना है। कहानी संग्रह है इनकी कहानी संग्रह चिन्हार 1991, ललमनिया 1996 और गोमा हस्ती है 1998 ईस्वी। ये क्रम से पूछे जाते हैं और ये बार बार पूछे जाने वाले हैं। इनमें ऐसा कोई नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं हो। चिन्हार, ललमनिया और गोमा हस्ती है ये मैत्रेयी पुष्पा की कहानी संग्रह। उपन्यास हम कल देख चुके थे। ठीक है, तो नमिता सिंह आगे नाम आता है नमिता सिंह जी का। नमिता सिंह ने लिखा है खुले आकाश के नीचे। नमिता जी को खुले आकाश के नीचे बैठना बहुत ही पसंद है, वो भी राजा के चौक में। ठीक है, नमिता को कहाँ बैठना पसंद है? खुले आकाश के नीचे 1978 और राजा के चौक में। राजा के चौक में बैठती हैं वो खुले आकाश के नीचे नमिता जी। आगे इनकी और भी कहानियां हैं, वो है नील गाय की आंखें। नील गाय की आंखें किसका है? तो नमिता सिंह का है। नील गाय की आंखें। जंगल गाथा, जो कि जंगल की पूरी गाथा बताती है नील गाय की आंखें। निकम्मा लड़का, मिशन जंगल। निकम्मा लड़का मिलता है जिसका मिशन है जंगल और गिनी पिग। मिशन जंगल और गिनी पिग। कर्फ्यू तथा अन्य कहानियां। ठीक है, कर्फ्यू तथा अन्य कहानियां, ये सारी किसकी हैं? तो नमिता सिंह की हैं। याद रखना, एक बार और रिपीट कर लेना। नमिता सिंह खुले आकाश के नीचे सोती हैं, राजा के चौक में नील गाय की आंखें देखती हैं, जंगल की पूरी गाथा बताती हैं। निकम्मा लड़का मिलता है और उसका मिशन है क्या? मिशन जंगल और गिनी पिग। कर्फ्यू और अन्य कहानियां। कर्फ्यू लगा देता है जंगल में। आगे है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1948 ईस्वी में। नासिरा शर्मा का जन्म, मैत्रेयी पुष्पा का जन्म 1944 में हुआ है। उसे 4 साल छोटी है नासिरा शर्मा जी। इनका जन्म हुआ है 22 अगस्त 1948 को।
इन्होंने रचनाएं लिखी हैं सामी कागज 1980, पत्थर गली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। संगसार एवजे मरियम, इन सब में प्रकाशन वर्ष दे रखा। ये मेरे वो नोट्स हैं जो मैंने आप सबके लिए तैयार करे थे, मतलब हिंदी साहित्य के नोट्स है जो कंप्लीट हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से नोट्स है जो तैयार किए गए हैं। ये ई बुक भी पूरी आपको मिल सकती है अगर आप लेना चाहें तो, है ना। केवल 249 रुपए में पूरा हिंदी साहित्य कंप्लीट आपको मिल जाएगा, और घर तक पहुंचाने की भी सुविधा है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, नंबर आपको मिल जाएगा। एफजे मरियम 1994 ईस्वी, सबीना के 40 चोर 1997 ईस्वी में आया है। सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल और दूसरा ताजमहल। तो इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो ये एक तो पत्थर गली इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है दूसरा ताजमहल और खुदा की वापसी। ठीक है, खुदा की वापसी, ये तीन ऐसे कहानी संग्रह जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये PYQ भी हैं तो इसलिए मैंने इन पर थोड़ा अलग से हाईलाइट कर दिया है, देख लेना। दूसरा ताजमहल इन्हीं का है। समग्र कहानियां, इसके अलावा इनका और भी है समग्र कहानियां, तो 3 खंडों में आई थी 2012 ईस्वी। अदब में बाई पसली, ठीक है, अदब में बाई पसली, ये भी किसका है, तो ये नासिरा शर्मा जी का है। ठीक है, इनकी कहानियों में ईरान का दुख दर्द चित्रित किया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। नासिरा शर्मा एक मुस्लिम कहानीकार है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। कहानियों में ईरान का दुख दर्द चित्रित किया गया है, जो इनकी कहानियां हैं उनमें ईरान का दुख दर्द चित्रित किया गया है, और इसमें मुस्लिम औरतों के संघर्ष का चित्रण है। मुस्लिम औरतों के संघर्ष का चित्रण नासिरा शर्मा जी ने किया है, ये ध्यान रखना। आगे है, नासिरा को वर्ष 2016 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और उनके उपन्यास पारिजात के लिए, ठीक है, उनके उपन्यास पारिजात के लिए उनको 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर डाल दिया था। आगे नाम आता है रीता शुक्ल जी का। रीता शुक्ल, ये इनका जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में। इन्होंने कहानियां लिखी है क्रोच वध तथा अन्य कहानियां। ठीक है, क्रोच वध तथा अन्य कहानियां रीता जी की हैं। दंश और शेष गाथा, हालांकि अभी तक इनमें से कोई पूछा तो नहीं गया, मैंने किसी PYQ में नहीं देखा, बहुत सारे हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखना। ठीक है, क्रोच वध तथा अन्य कहानियां, दंश, शेष गाथा। आगे आता है कनिष्ठा उंगली का पाप 1994, कांसो नहीं में दर्दिया, कांसो कहीं में दर्दिया, अच्छा कहीं है, कांसो कहीं में दर्दिया, मानुष तन, भूमि कमल, कायांतरण, मृत्यु गंध और जीवन गंध। ठीक है, मृत्यु गंध, जीवन गंध, ये सभी इनकी कहानियां हैं, कहानी संग्रह हैं, इनको आप याद रखना। आगे देखते हैं, ये आधुनिक के सार्थक तत्वों को स्वीकार करने वाली स्वतंत्र चेता कहानीकार हैं। ठीक है, ये आधुनिक काल के सार्थक तत्वों को स्वीकार करने वाली स्वतंत्र चेता कहानीकार है। कौन? रीता शुक्ल जी, है ना। हो सकता है अभी तक नहीं पूछा गया, तो आगे इनसे पूछा जाना 100% आवश्यक है। ठीक है, पूछा जाएगा जरूर अगर इतनी ही इंपॉर्टेंट है। आगे नाम आता है सारा राय। सारा राय का जन्म हुआ था 1955 ईस्वी में। इन्होंने लिखा है अबाबील की उड़ान, अबाबील की उड़ान और बियाबान भी पूछा जा चुका है। अबाबील की उड़ान भी शायद पूछा जा चुका है, कहीं देखा है क्वेश्चन तो, लेकिन यहाँ इसमें ही देखा है ना। बियाबान इनका याद रखना है, सारा राय का, अबाबील की उड़ान और बियाबान, इनका जो प्रकाशन वर्ष दे रखे हैं उनको आप पढ़ लेना। ठीक है, गीतांजलि श्री का 1957 ईस्वी में जन्म हुआ था। इन्होंने लिखा है अनुगूंज वैराग्य 1999, और यहाँ हाथी रहते थे 2012 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। गीतांजलि श्री की रचनाएं हैं अनुगूंज वैराग्य, यहाँ हाथी रहते थे। इनकी विशेष जो ख्याति है, इनके उपन्यास हमारा शहर उस वर्ष से प्राप्त हुई है। इनका एक उपन्यास है हमारा शहर उस वर्ष, जो कि हमने उपन्यासों में पढ़ा था, इससे इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आगे नाम आता है कहानीकार का लवलीन का जन्म हुआ था 1959 में, और 2009 में इनका निधन हो गया। इन्होंने लिखा है सलील सागर कमीशन आया, बनाम सेवा, समाज सेवा जारी है ना। ये पूरा एक ही कहानी संग्रह का नाम है, सलील सागर कमीशन आया, बनाम समाज सेवा जारी है। ठीक है, ये इनकी कहानी का नाम है। और चक्रवात भी इन्होंने लिखा है, याद रखना, लवलीन का चक्रवात।
आगे मुक्ता का नाम आता है। मुक्ता का जन्म हुआ था 1954 ईस्वी। इन्होंने लिखा है पलाश वन के घुंघरू, पलाश वन के घुंघरू 1991, आधा कोस 1994, इस घर उस घर 1999 और सीढ़ियों का बाजार 2006 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सीढ़ियों का बाजार, ठीक है। पलाश वन के घुंघरू याद रखना। आधा कोस कौन चलती है? आधा कोस चलने के बाद में हम मुक्त हो जाते हैं। आधा कोस चलने के बाद में मुक्त हो जाते हैं। पलाश वन के घुंघरू कैसे बसते हैं? बिल्कुल मुक्त होकर के बसते हैं। इस घर उस घर हमें तो मुक्त रह के, मुक्त का मतलब होता है आजाद, इस घर उस घर आजादी से घूमते रहते हैं, है ना। सीढ़ियों का बाजार। आगे नाम आता है अलका सरावगी। इनका जन्म हुआ था, जन्म है उनका 1960 ईस्वी, अलका सरावगी का। इन्होंने लिखा है कहानी की तलाश में, ठीक है। कहानी की तलाश में, यही मैंने आज आपसे पोस्ट में भी क्वेश्चन पूछा था, है ना। और 1995 ईस्वी में अलका सरावगी का दूसरी कहानी 2002 ईस्वी में आई थी। कहानी की तलाश में कौन घूम रही है? अलका जी। और दूसरी कहानी फिर इन्होंने लिख डाली, है ना। इनको कहानी की तलाश इनकी अभी भी जारी है। आगे है मधु कांकरिया का नाम आता है, इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1957 में हुआ था। इन्होंने लिखा है अंतहीन मरुस्थल इंपॉर्टेंट है। बीतते हुए 2004 ईस्वी और अंत में ईशु 2006 ईस्वी। आगे उर्मिला श्रीस का नाम आता है, जिनका जन्म 1959 का है। वे कौन थे? उर्मिला जी पूछ रही है कि वे कौन थे, है ना, जो वन को चले गए। उर्मिला आप जानते हैं लक्ष्मण की पत्नी का नाम था। वे कौन थे? 1983। मुआवजा, केंचुली, सेमा हुआ कल और शहर में अकेली लड़की, ये उर्मिला श्रीस जी के कहानी संग्रह हैं। आगे देखेंगे रंगमंच भी इन्होंने लिखा है और निर्वासन भी लिखा है, ठीक है। निर्वासन और रंगमंच, ये ध्यान रखिएगा। निर्वासन और रंगमंच, ये भी इनकी कहानी संग्रह है। जया जादवानी का नाम आता है, जिनका जन्म 1959 ईस्वी का है। मुझे तो होना था बार बार 2000 में लिखा था इन्होंने। मुझे तो होना था बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, 2004 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। जया जादवानी के कहानी संग्रह मुझे तो होना था बार बार, क्या होना था? जय होना था, मेरी तो जय जयकार होनी थी, विजय होनी थी, मुझे तो होना ही था विजय, है ना। विजय जय एक ही बात है, जय का मतलब होता है जीत, ठीक है। मुझे तो होना था बार बार, जय विजय होना ही था मेरी तो। और अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, ठीक है, जिसकी जीत होना अभी बाकी है। अल्पना मिश्र जन्म 1969 ईस्वी। भीतर का वक्त, अल्पना मिश्र जी ने लिखा है भीतर का वक्त 2007 ईस्वी। छावनी में बेघर 2008। कब्र भी कैद और जंजीरें भी, कब्र भी कैद और जंजीरें भी, ठीक है। कब्र भी कैद और जंजीरें भी, ये ध्यान रखना है। कब्र भी कैद होती है हमारे लिए तो, है ना, और जंजीरें भी कैद ही होती हैं। तो ये कह रहा है कब्र भी कैद और जंजीरें भी, तो ये ध्यान रखना। अल्पना जी के। मनीषा कुलश्रेष्ठ का नाम आता है, जिनका जन्म 1967 का है। इन्होंने एक कहानी संग्रह लिखा था जिसका नाम है किरदार, ठीक है। किरदार इनका नाम है, ये ध्यान रखना, किरदार। आगे ना आता है वंदना देव शुक्ल का नाम आता है, जिन्होंने लिखा था उड़ानों के सारांश, बांदी तथा अन्य कहानियां, बांदी और अन्य कहानियां, उड़ानों के सारांश। आगे हमारे यहाँ पर दलित विमर्श है, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहानी उपन्यासकार, ये कहानीकारों का हमारा कैसा लगा? महिलाओं से संबंधित है ना। क्वेश्चन सभी के इंपॉर्टेंट हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो आप कम पढ़ने पर ध्यान देते हैं, मैं वो चीजें ढूंढ करके करा रही हूँ, ठीक है। आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है इस तरह से थ्योरी में, तो वो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट नोट्स है, मैं कहीं से भी आपको इसमें पढ़ा दूंगी जो टॉपिक आप मेरे लिए डाल देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट होने चाहिए। अगर कोई कमेंट कोई टॉपिक लिख रहा है तो उस पर लाइक भी ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, है ना। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही काफी है। बताना मुझे क्लास कैसी लगी है। ओके, धन्यवाद।